हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर 2 सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री। तो इसमें मैंने जो मेन पॉइंट है वो सब हाईलाइट करके, तो आप भी करते चलिएगा, बस वही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स में इस चैप्टर से पूछा जा सकता है कि जो ब्रास है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है। जो ब्रास होता है वो मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का, और वो थोड़ा सा ही अलग होता है सिल्वर, जर्मन सिल्वर से। जो जर्मन सिल्वर जो होता है मिक्सचर होता है कॉपर, जिंक एंड निकल, और जो ब्रॉन्ज होता है वो मिक्सचर होता है कॉपर एंड टिन का। ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इस पर ज़रा हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम कि हमारे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन कैन बी पॉइजनस, क्योंकि सोडियम फ्लोराइड इज़ यूज इन रेड पॉइजन में यूज़ करा जा सकता है, इसलिए ये हार्मफुल है हमारे लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आ जाता है ये होमोजीनियस। आपने होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस ये तो 9th में पढ़ा होगा। होमोजीनियस क्या होते हैं, मतलब जिनमें जो मिक्सचर है वो एकदम कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, कोई इसमें सेपरेशन ऑफ बाउंड्री ना हो। जैसे आप सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें आपको कुछ अलग दिखता है, सॉल्ट अलग से या वाटर अलग से नहीं। अब फिर इसके बाद एक टर्म आ जाती है हमारी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होते हैं, आपने शुगर वो और उसका वाटर का सॉल्यूशन लिया, तो उसमें जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है, शुगर आपकी सॉल्यूट है। जब हम दो कंपोनेंट को सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी से आपको क्लियर हो रहा होगा, बाइनरी मतलब दो। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में आपके 1 मार्क्स में इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि भैया गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दो या गैस इन गैस का एग्जाम्पल दो। तो ये चार्ट आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर चलते हैं हम दूसरी चीज़ों पर। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिटिवली से लेकर हमारा सॉल्यूट तक क्या है। क्वालिटिवली क्या हो सकता है, क्वालिटिवली होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब आप प्लीज़ भूलिएगा मत, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। भाई हमने शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमारी जो वाटर है ना उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत हाई है, दैट इज़ डाइल्यूट सॉल्यूशन, और उसको हम क्वालिटिवली भी कहते हैं। दूसरा टर्म भी आपको याद रहेगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है ना कि सॉल्वेंट की। आपने उसका वाटर और शुगर का सॉल्यूशन में, इसमें आपकी जब वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो वो आपका डाइल्यूट हो गया, और जब अगर शुगर की अमाउंट ज़्यादा है तो वो आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। कुछ हमारे पास वे होते हैं इन सबको मेज़र करने के, तो ये वे आप देख ही रहे होंगे। पहला होता है मास परसेंटेज वे, इसको आपको बस थोड़ा थोड़ा लाइटली पढ़ना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं आता है। बस हाँ, आपने अगर 11th में अच्छे से क्लियर कर रखा है तो आपको रिमेंबर होगा। फिर हमारा देखिए थर्ड पे चलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, ये तो बहुत कॉमन हो गया, पार्ट्स पर मिलियन 10⁶। अब चलते हैं हमारा फिफ्थ है, जो फिफ्थ में हमारा मोल फ्रैक्शन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप छोटी क्लास में फ्रैक्शंस करते होंगे, इसमें एलसीएम वगैरह याद होगा तो इसे याद कर लीजिए, और नहीं तो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब चलते हैं हम आगे। ये एक एग्जांपल है, तो इसे आप देख लीजिए। जितना मैं बताती जा रही हूँ ना, अगर आप उतना भी हाईलाइट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बस उतने ही पॉइंट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। फिर एक टर्म आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी, भाई ये दो भाई हैं, ये समझिए। मोलैरिटी में क्या होता है, पार्ट्स पर यूनिट पर नंबर्स ऑफ सेल अपॉन में वॉल्यूम, और मोलैलिटी हो जाता है नंबर्स ऑफ मोल्स पर केजी। तो ये दो टर्म आपको हमेशा रिमेंबर रखनी, आपको बहुत हेल्प करेगी। ये पूरा ग्राफ ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या लिखा है, एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। डिजॉल्व मतलब मिल जाता है, हर कोई सॉलिड ना लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता। वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व रेडली इन वाटर। जो सोडियम क्लोराइड है और शुगर है वो डिजॉल्व होता है वाटर में। नेपथेलियन एंड एंथ्रेसिन डू नॉट। जो नेपथेलियन और एंथ्रेसिन होती है, नेपथेलियन बॉल्स आपने देखी होंगी जो एकदम गैस में इवेपोरेट हो जाती है सॉलिड से सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू, जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। और दूसरी तरफ क्या होता है, नेपथेलियन जो और एथ्रेसिन है वो बेंजीन में डिज़ोल्व होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि जो नेपथेलियन और एंथ्रेसिन होती है वो बेंजीन में डिज़ोल्व होती है, और जो सोडियम क्लोराइड और शुगर है वो बेंजीन में डिज़ोल्व ना होकर वाटर में डिज़ोल्व होती है। अब आपने एक इस चीज़ में जब आपने ये एग्जांपल पढ़ा तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी
कि जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा, ये याद रखिएगा। और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है तो इसमें इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन जो होता है ना वो सिमिलर हो जाता है, और उसको ही हम कह देते हैं डिज़ोल्व लाइक। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप। अब ये हमारा नेक्स्ट है, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज़ एडेड टू द सॉल्वेंट। जब हम सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो कुछ जो सॉल्यूट होता है ना वो तो डिसॉल्व हो जाता है और उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। आप हमेशा शुगर वाटर का सॉल्यूशन का एग्जांपल याद रखिएगा, इससे बहुत हेल्प मिलती है। आपने शुगर को डाल दिया वाटर में तो इससे क्या हुआ, वो तो डिसॉल्व हो रही है शुगर, और क्या कर रही है, कंसंट्रेशन अपनी बढ़ा दे रही। कंसंट्रेशन मतलब जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, तो उस प्रोसेस को कह दिया इन्हें डिसॉल्यूशन। ठीक है। अब कुछ क्या होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन में जाकर ना, जो सॉलिड सॉल्यूट होते हैं उनसे टकरा कर कोलाइड कर कर अपने आप को थोड़ा सा बाहर कर देते हैं या उनको ही बाहर धक्का देके कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये टर्म भी याद रखिएगा। अब क्या होता है, अगर हम वाटर में शुगर को मिलाते जा रहे हैं तो एक कंडीशन वो आती है, एक स्टेज आती है जहाँ पर दो प्रोसेस एक ही साथ हो रहे होते हैं। मतलब कि क्या हो रहा है, अगर हमने जैसे कोई वाटर शुगर का सॉल्यूशन है उसमें हमने नीचे बर्नर कर दिया तो उसमें क्या हो रहा, आउट कुछ पार्टिकल्स आउट हो रहे होंगे, कुछ पार्टिकल्स इन हो रहे होंगे। तो वो क्या इक्विलिब्रियम को स्टेट कर रहा है। ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मतलब क्या, जिसमें हीट हम दे रहे हैं उसे और उसमें कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो वो हमारा हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो फिर इस पर क्या होता है, इसमें जब हमारा डायल्यूट इक्विलिब्रियम हो रहा है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क होता है ना भाई, वो होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। याद रखिएगा, टेम्परेचर प्रेशर। आप टेम्परेचर और प्रेशर का, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अगर 1 लीटर वाटर है, अगर वो 1 kg शुगर को डिज़ोल्व कर सकता है अपने अंदर, तो अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हो सकता है वो 1 की जगह 2 किलो चीनी अपने अंदर ऐड कर ले। तो ये हमारे टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ा, लेकिन प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम आगे देखेंगे क्यों क्यों नहीं पड़ता है, कैसे नहीं पड़ता। अब आते हैं एक सैचुरेटेड टर्म। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं कि एक स्टेज आती है जहाँ पर कि भाई पानी अब मना कर रहा है कि अब मैं अपने अंदर शुगर इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, मेरा सैचुरेटेड पॉइंट है, अब इसके बाद इसके अंदर शुगर ऐड ही नहीं हो सकती, तो वो सैचुरेटेड होता है। अब हम सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड कैसे बनाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करके। आपने देखा होगा जो हलवाई लोग होते हैं जब वो चीनी का घोल बनाते हैं, चाशनी बनाते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़े से पानी में बहुत सारी शक्कर ऐड कर देंगे। अब उसके बाद अगर शक्कर ऐड नहीं हो रही तो उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। टेम्परेचर प्रोवाइड करते तो क्या उसके अंदर स्पेस बनती जाती है और शक्कर ऐड होती जाती है। तो वो क्या बना दिया, उसे अनसैचुरेटेड पॉइंट बना दिया। अब फिर आगे देखते हैं हम। उसके नीचे वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज, है ना। जब हम सॉलिबिलिटी हमारी जो सॉलिड उसमें घुल रहा है वो किससे इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर से हो रहा है मोस्टली। जब आप शक्कर को घोलना चाह रहे हो पानी में तो किससे, आपने टेम्परेचर, तो शक्कर पे इफेक्ट जा रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, एक ली चैटेलर प्रिंसिपल आ जाता है। ली चैटेलर प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ़ अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट जा रही है अंदर की तरफ, एब्जॉर्व हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आप सोच रहे हो ना, आप शक्कर और पानी का घोल हो रहा है, आप उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, जितनी उतनी जल्दी घुलती जाएगी शक्कर, उतनी जल्दी घुलती जाएगी और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और अगर आप हीट उससे निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, तो इसमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होएगी और जो टेम्परेचर होगा वो भी डिक्रीज़ होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली भी आपने देखा ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की बहुत ही सिंपल बात है, ये पूरा पैराग्राफ ही आपका हाईलाइट कीजिए। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इट इज़ बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनएफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता सॉलिबिलिटी के सॉलिड पर, क्योंकि
जो सॉलिड और लिक्विड है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उन्हें दबा नहीं सकते, और प्रैक्टिकली रिमेन अनइफेक्टेड है। ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। Hydrogen chloride is highly soluble in water. Solubility of gas in liquid is greatly affected by pressure and temperature.